हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज कनक्स किचन में बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी बढ़िया, ठीक है, एकदम लटपटी ग्रेवी वाला मटर पनीर। क्योंकि देखो ताज़े मटर भी सीज़न में आ गए हैं, बढ़िया से मिल रहे हैं, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। और इसके ना हर बाइट में आपको लगेगा मुंह में कुछ तो मैजिक चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे नुस्खे इससे रिलेटेड, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 300 ग्राम पनीर। इसको ना मीडियम साइज पीसेस में कट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पैन में मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून तेल और सारे जो पनीर के पीसेस है ना एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, हल्की सी कोटिंग आ जाती है, पनीर ग्रेवी में टूटता नहीं है। और हलवाई भी यही प्रोसेस करते हैं बनाते समय। तो इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कर लीजिए बस 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि हल्का सा ही देख सकते हैं आप गुलाबी कलर आने लगेगा वैसा। आप चाहे ना तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसकी हल्की कोटिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी है। इसको ना हम निकाल देंगे। अब निकालने के लिए मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा गर्म पानी। इसमें मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे और ये जो फ्राई किया हुआ पनीर है ना डायरेक्टली इस हल्के गर्म पानी में निकाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, पनीर एंड तक के बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट रहेगा, अंदर से जूसी बना रहेगा, नमक भी एब्जॉर्ब कर लेगा और अंदर से फीका फीका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको अभी इसी में रेस्ट करने के लिए रख देते हैं जब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। अब इसी पैन में ना जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया, बस थोड़ा सा ही तेल रहने दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून धनिया के बीज। बस 30 से 40 सेकेंड चला लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और हलवाई तो ज़रूर डालते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज, इस तरह से रफली कटे हुए। इसको भी पका लेंगे जब तक कि हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो करीबन 3 मिनट मैंने इसको पका लिया। फिर मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की, 2-3 छोटे टुकड़े अदरक के, और इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। तो इस प्रोसेस में ना अलग से कुछ भी नहीं पकाना है, सारी जो चीज़ें यहीं पे अच्छे से भुन जाएगी और उसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 3 बड़े टमाटर इस तरह से रफली कटे हुए और इनको भी हाई फ्लेम पे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। एक टीस्पून नमक भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ताकि जल्दी से टमाटर गल जाए। और ये देखिए साथ ही मैं क्या डाल रही हूँ ना, 3 से 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। इससे क्या होगा, ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। और मान लीजिए अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आगे आप कश्मीरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा बहुत और शाही और रिच बनाना है तो यहाँ पे आप 10 से 15 काजू के टुकड़े या फिर 2 से 3 टेबलस्पून मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आधा कप पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब इसको ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए अब चेक करते हैं। ये देखिए सारा जो मसाला है, प्याज टमाटर वगैरह, अदरक लहसुन, सारी चीजें ना अच्छे से पक के भून के गल भी गई है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में या फिर मिक्सी में। और इस मिक्सचर में ना काफ़ी नमी है तो पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहीं पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ताज़ा धनिया भी। तो ये देखिए जो सॉफ्ट वाली डंडियाँ है ना धनिया की, वो मैंने रहने दी है, बहुत अच्छा एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है इससे। और अब इस मसाले को अच्छे से पिस लेंगे। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ अनियन टोमेटो का पेस्ट तैयार हो गया। कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है। और सारी चीज़ अगर आप अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे ना तो एकदम इस तरह से क्रीमी पेस्ट बनता है। तो ये साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक बोल में बनाएंगे मसाले का घोल, जिसके लिए यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप पानी। इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर या फिर तीखी वाली भी आप ले सकते हैं, 2 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर और अच्छे से सारी चीज़ों को विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से मसालों को आप पहले से ही मिक्स करके रखेंगे ना पानी में तो अच्छे से उबलते हैं और फ्लेवर जो है अच्छे से निकल के आता है। तो ये मसाला पेस्ट भी हो गया, साइड में रख देते हैं। अब कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, 1 से 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ और 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग। थोड़ा सा चला लेंगे सारे खड़े गरम मसालों को। और इसमें से फ्रेंड्स आपको जो गरम मसाला पसंद नहीं है ना, कम्प्लीटली स्किप कर लीजिए।
अब इस स्टेज में सबसे पहले हम डालेंगे मसाले का घोल जो कि हमने बनाया था पानी के साथ, और उसको डालने के बाद गैस का फ्लेम रख देंगे लो मीडियम के बीच में और अच्छे से ना पकने देंगे मसालों को 2 मिनट के लिए। तो इस तरह से क्या होता है ना, मसालों का जो फ्लेवर है खुल के आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और कलर बढ़ता है ग्रेवी में। तो मसालों को मिक्स करके रखेंगे ना तो आप कोई भी मसाला भूलेंगे नहीं और कोई भी मसाला जलता नहीं है। देखिए मैंने 2 मिनट के लिए चला लिया, आप देख सकते हैं मसाला कैसे दानेदार हो गया है, तेल अलग हो गया है। तो अब इस स्टेज में हम डाल देंगे प्याज टमाटर का पेस्ट और इसे भी पकाएंगे बेस मसाले के साथ, और बस इसी की वजह से ना ग्रेवी में काफ़ी अच्छा कलर आएगा। तो वैसे तो आप कच्चे प्याज टमाटर को पीस के ग्रेवी बनाते ही होंगे घर पे, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है, टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं मिक्सी में जो थोड़ा बहुत पानी डाल के इसमें एडजस्ट कर रही हूँ और इसको और अच्छे से भुनने देंगे, अच्छे से इसको पका लीजिए। जितना अच्छे से आप मसाले को पकाएंगे ना इस स्टेज में उतनी ही शानदार बनेगी आपकी ग्रेवी। तो यहाँ पे इसको ढक के पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया हो गई, कलर कितना अच्छा हो गया, थोड़ी सी जो ग्रेवी है ना कम भी हो गई है, एकदम दानेदार हो गई है। तो अब ये बन गई एकदम बेसिक ग्रेवी। इसमें हम आगे मटर डालने वाले हैं, लेकिन ये जो है ना मल्टीपर्पज़ ग्रेवी है। इसी ग्रेवी में आप आलू मटर डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं और मिक्स वेज इसमें तो बेस्ट लगता है। तो ये रेसिपी ना आप अपने पास सेव करके ज़रूर रख लेना, आपको आगे बहुत काम आने वाली है। तो अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ मटर। तो आज मेरे पास ताज़े मटर हैं, बहुत ही इजीली मिल रहे हैं मार्केट में, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ताज़े मटर डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि ये वाले मटर पकने में ना थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं ना, ताज़े मटर को पहले बॉईल कर लीजिए थोड़े से नमक और शक्कर में, तो भी उनका कलर अच्छा रहता है। तो जब तक ये मटर पक रहे हैं चलिए पनीर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए पनीर के पीसेस कितने बढ़िया सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं। तो इनको निकाल देंगे पानी में से और डाल देंगे ग्रेवी में। सारे पनीर के पीसेस डाल दिए, अब इसको फिर से मिक्स करके पकाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी फ्रेंड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, गाढ़ी करनी है या पतली करनी है अपने हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। वैसे आपके पनीर की कौन सी ग्रेवी ज़्यादातर बनती है और आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब पनीर डालने के बाद ना फिर से इसको थोड़ी देर ढकेंगे। तो मैंने 4-5 मिनट के लिए ढक दिया था और अब देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया तरीके से भुन गई है, एकदम तेल पे आ गई है। मटर पनीर अच्छे से लटपटा गए हैं ग्रेवी के साथ, मटर पूरी तरीके से पक गए और जो पनीर है अच्छा खासा सॉफ्ट भी है। तो यहाँ पे करेंगे थोड़े बहुत और फाइनल टचेस। डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कसूरी मेथी, थोड़ी सी स्लिट हरी मिर्चें डाल रही हूँ और थोड़ा सा ताज़ा धनिया। मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए। लग रही है ना बहुत ज़्यादा कमाल की। तो अगर आप ये बनाते हैं ना तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से टैग कर देना। तो ये देखिए क्या तो हमारी ग्रेवी बनी है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, शादियों वाली, सही टेक्सचर के साथ, सही कंसिस्टेंसी और क्या तो रंगत आई है। और रखने के बाद ना जब आप इसको फिर से गर्म करेंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है और पनीर ऐसा ही सॉफ्ट बना रहेगा। तो बस इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए और अगर दूसरे दिन खाएंगे ना तो बेस्ट लगती है। इसको आप गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए रोटियों के साथ या फिर चावल के साथ या फिर जिसके साथ आपको खाना पसंद है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी कोशिश को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको एकदम क्लासिक रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मलाई मटर देखना है तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।